ये कहानी है उन दिनों की जब मैं कॉलेज पढ़ा करता था। हमारे 4 दोस्तों का ग्रुप था। एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि कॉलेज नहीं जाएंगे और चलेंगे घूमने और वहीं पर बियर पार्टी करेंगे। फिर हम लोग प्लान बना के चंडीगढ़ निकल जाते हैं क्योंकि हमें शाम तक घर भी आना था, क्योंकि हम लोगों ने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था। फिर हम लोग दोस्त की गाड़ी से चंडीगढ़ निकल जाते हैं। चंडीगढ़ घूमते घूमते हमको 4 बज जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग होटल लेके पार्टी करने लगते हैं। पार्टी करते करते हमें रात के 8 बज जाते हैं और फिर जल्दी से हम अपनी बियर की बोतलें और खाने का सामान लेकर गाड़ी से घर की ओर वापस निकल लेते हैं। रास्ते में ट्रैफिक होने के कारण हमें घर तक पहुंचने में 10 से 10:30 बज जाते हैं, जबकि अभी 17 किलोमीटर बाकी रहता है। फिर जैसे तैसे करके मैं अपने घर के पास पहुंच जाता हूं। हमारे घर का रास्ता खराब है क्योंकि वो नहर के पास बना हुआ था। फिर मैं और मेरे दोस्त अपनी अपनी बियर उठाकर चल देते हैं और उसे वही नहर वापस अपने घर जाने को बोल देते हैं। फिर मैं और मेरे दोनों दोस्त उसे बाय बोलकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों दोस्त अपनी बियर खत्म करके बात करते करते आगे बढ़ जाते हैं। नहर से घर का रास्ता 2 किलोमीटर दूर था। खराब होने करके वहां से कोई गाड़ियां भी नहीं गुजर रही थी और रास्ता पूरा सुनसान था। फिर मैं रुक कर अपनी बियर खत्म करने लगता हूँ। तब तक मेरे दोनों दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में मैं अपनी बोतल साइड में फेंक देता हूँ। लेकिन बोतल फेंकते ही वो गलती से एक मटके पर लग जाता है। मटके को देख ऐसा लगता है कि मानो किसी ने अभी वहां पे उस पे पाठ पूजा की हो। बोतल मटके से जैसे ही टकराता है, अचानक उसमें से धुआं निकलने लगता है। लेकिन ये सब मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ और जैसे हम तीनों दोस्त जा रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और जैसे मैं पीछे देखता हूँ, कोई नहीं होता है और मुझे वही मटका फिर से दिखाई देता है जिसके ऊपर मैंने बोतल फेंकी थी। मैं डर जाता हूँ। तब तक मेरा दोस्त बोलता है, क्या हुआ, घर नहीं जाना, लेट हो रहे हैं। फिर बिना मुड़े हम बात करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं। मेरे घर के जस्ट 3 घर बगल मेरे दोस्तों का घर था। घर जाते ही मैं सोने के लिए अपने रूम में चला जाता हूँ। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं और मैं अचानक नींद से उठ जाता हूँ। मैं सपने में वही मटका देखता हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या करूं। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा जाता हूं। फिर किसी तरह सोने की कोशिश करता हूं और फिर जब सुबह होती है, हम फिर से कॉलेज में मिलते हैं। फिर मैं अपने दोस्तों को पूरी बात बताता हूं जो मेरे साथ हुआ होता है। पहले तो वो हंसने लगते हैं, फिर बोलते हैं, भाई तू बियर और दारू कम कर दे, तुझे अब चढ़ने लगी है। यह बोल के सब अपनी अपनी क्लास में जाने लगते हैं। फिर शाम होती है। कॉलेज से सीधा घर जाता हूँ और पिछली बात को लेके थोड़ा सोच में फंसा रहता हूँ और खुद को समझा के मैं फिर सोने की कोशिश करता हूँ। और जैसे सोता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कोई बहुत तेजी से मेरे पास आता है और मैं बेड पर लेटे लेटे आंखें खोलकर देखने की कोशिश करता हूँ, बट कोई दिखाई नहीं देता। 1 घंटे बाद कोई मेरा गेट खोलता है। थोड़ी नींद में होने के कारण मैं देख नहीं पाता। फिर कुछ टाइम बाद कोई मेरा कंबल खींच देता है। उस टाइम नींद में होने के कारण हाथ से कंबल को ऊपर खींच लेता हूँ, पर उस टाइम मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर से थोड़ी देर बाद मेरे कंबल को कोई खींचता है और इस बारी मैं डर जाता हूँ और उठ के बैठ जाता हूँ। डर के कारण मेरी आवाज़ नहीं निकलती जिससे कि मैं अपने घर के किसी भी सदस्य को बुला सकूं। उस समय घड़ी की आवाज़ भी मानो डरावनी लग रही थी। फिर बड़ी हिम्मत जुटा के मैं बेड के सामने देखने की कोशिश करता हूँ। वहाँ कोई नहीं होता और फिर बेड के नीचे देखने की कोशिश करता हूँ डरता डरता, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। जब कोई नहीं दिखा फिर थोड़ी हिम्मत मिलती है और फिर से मैं सोने लगता हूँ। और जैसे बेड पर लेटता हूँ तब तक देखता हूँ कि सीढ़ी से एक परछाई जाती हुई दिखाई देती है। मैं समझ जाता हूँ अब तो पक्का ये कोई भूत है जो मुझे परेशान करने आया था। इससे पहले कि अगले दिन वो कुछ करता, मैं घर पर सबको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उस वक्त घर वाले मुझे साथ लेके जाते हैं और पाठ पूजा करा के मुझे एक काला धागा बंधवा देते हैं और फिर उसके बाद से ऐसा फिर कभी नहीं हुआ।